हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने चैनल स्टेप वन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को पढ़ा। आज हम लोग भारतीय संविधान में भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक का अध्ययन करेंगे। हम लोग क्रम से भारतीय संविधान का अध्ययन करते जाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत के संघ में राज्य एवं केंद्र शासित राज्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 संघ में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान करता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान में राज्यों के नामों एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के नामों उनकी सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। और इन पर कानून जो है, इन पर जो विधि है वो संसद द्वारा बनाई जाती है। अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 4 में देखते हैं। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 व 3 के तहत बनाई गई विधियां, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियों का प्रावधान है। आइए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भारत में 552 रियासतें थीं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया। और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। उसके संदर्भ में सर्वप्रथम धारा आयोग की स्थापना की गई। धारा आयोग जून 1948 में स्थापित किया गया। इसके अध्यक्ष एस.के. धर थे और ये 4 सदस्यीय आयोग था। और यह आयोग राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में बनाया गया था। धारा आयोग जून 1948 में बनाया गया। एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे और ये न्यायाधीश थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। और ये 4 सदस्यीय आयोग था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को दिसंबर 1948 में पेश किया। और धारा आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। और इस आयोग में कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए या पुनर्गठन होना चाहिए। इसका धारा आयोग ने समर्थन किया। आइए आगे देखते हैं। JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और P. पट्टाभी सीतारामैया इस समिति के मुखिया थे। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित ये भी समिति बनाई गई थी और दिसंबर 1948 में इस समिति का गठन किया गया और अप्रैल 1949 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होता है। इसी बीच जो है श्री रामुलु ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग के लिए एक आंदोलन हुआ। श्री रामुलु के नेतृत्व में तेलुगु
भाषियों ने एक अलग राज्य की मांग प्रस्तुत करे, उसके परिप्रेक्ष्य में एक आंदोलन हुआ। रामुल्लू जो थे कांग्रेस के सदस्य थे। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु से आंदोलन उग्र हो गया, जिसके फलस्वरूप जो है पीएम नेहरू को तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ी और 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इस तरह से भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।